पढ़ाई के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहिए आपको। अगर आप 10th में हो, 9th में हो, तो आपको किसी न किसी तरह से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो उससे आपको फ़ायदा होगा। हमारे देश में यही गलत है। अगर आप दूसरे देश में देखो, इज़राइल में देखो, तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। ना स्पिरिचुअलिटी है हमारे देश में। बच्चों को ना वेदों के बारे में पता है, ना अपने धर्म के बारे में पता है, ना सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ना उनको इतिहास के बारे में पता है, ना भूगोल के बारे में पता है। बस कर लिया बीटेक। जब आपको ना फिलॉसफी आता है, ना हिस्ट्री आता है, ना ज्योग्राफी आता है, ना पॉलिटी आता है, ना देश दुनिया के बारे में कुछ पता है, तो ऐसे नॉलेज को क्या करेंगे आप? आप तो टेक्निकल हो गए, मैं मानता हूँ आप टेक्निकल हो, बहुत ज़्यादा साइंस आपने सीख लिया, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, तो उससे क्या मिला आपको? साइंस और कॉमर्स जो है उसकी एक लिमिट है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो आपको तब आएगा जब आप हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, देश दुनिया के बारे में पढ़ोगे, जीके देखोगे। जनरल नॉलेज नहीं है आपके पास। पहली चीज़, जनरल नॉलेज पे फोकस होना चाहिए हर एक स्कूल में या कॉलेज में। इंजीनियरिंग करा रहे हो, 5 साल का कर दो इंजीनियरिंग, 1 साल बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ाओ कि देश का हिस्ट्री क्या है, देश का ज्योग्राफी क्या है, वेद क्या है, भगवत गीता क्या है। इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेक्स एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कंटेंट गंदी है बच्चों, ये मत देखो। इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता है, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये हुआ। तीसरा चीज़ मैं अगर ये कहूँ कि बच्चों को कोई ऐसा स्किल सिखाया जाए जिससे कि वो पढ़ाई के बाद नौकरी कर सके। ऐसा कोई सिखाया नहीं जाता है स्पेशल, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, टेली हो गया, बहुत तरह के एप्लीकेशन या एआई, ये सब सिखाना चाहिए बच्चों को स्कूल में। या कोई भी ऐसा स्किल सिखाना चाहिए जिससे कि बच्चे पैसा कमा सके, समझे? स्कूल में ही अगर ये चीज़, अब्दुल कलाम साहब का एक भाषण था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कि स्कूल में ही अगर कोई ऐसा कोर्स हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि बच्चों में ये होगा कि हाँ, कोई भी बच्चा जो है वो अच्छे से स्किल सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ होना चाहिए, कोई स्किल सिखाना चाहिए। जैसे आईटीआई है, उसमें स्किल सिखाया जा रहा है, डिप्लोमा में स्किल सिखाया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर खेलकूद होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा, जैसे एमएस धोनी क्रिकेटर बनना चाहता था तो स्कूल से बन गया, तो स्कूल में क्रिकेट की खेल को ज़्यादा प्रोत्साहन करें, फुटबॉल को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब कुछ नहीं होता है खास करके गांव के स्कूलों में या कई स्कूलों में, जो कि गलत चीज़ है। अगर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होगा पढ़ाई के साथ साथ, उसके बाद आपको ह्यूमैनिटीज़ सिखाया जाए, फ़िलॉसफी सिखाया जाए पढ़ाई के साथ साथ, तो हर एक बच्चा कामयाब होगा। और ख़ास करके एक और चीज़ है स्कूल और सरकार और माँ बाप के लिए, कि बच्चे को जिस काम में इंटरेस्ट है उसमें उसको सपोर्ट किया जाए। इंडिया के पेरेंट्स करते हैं, हमारे देश में भी मार्क जुकरबर्ग हो सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग बहुत साइंटिस्ट एक से एक बड़े पड़े हैं हमारे देश में। अगर हमारे देश में कोई 10वीं का बच्चा बोले कि मेरे को गेम खेलना है या मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके माँ बाप बोलेंगे हट, एप्लीकेशन बनाना है, चुपचाप पढ़ो। लेकिन वो चीज़ बाहर के देशों में नहीं है। बाहर के देशों में बोलेगा ठीक है बेटा, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है। हमारे समाज में एक चीज़ दिमाग में सेट है कि सरकारी नौकरी, शादी और बच्चे ही सब कुछ है, जो कि बहुत ही वाहियात और बहुत ही बेकार सोच है। ये सोच बदलना चाहिए, तभी कुछ होने वाला है। ये सोच बदलेगा तभी कुछ होगा। तो इन सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, तभी जा कर के बच्चे कामयाब होंगे देश के। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी स्कूल कॉलेज करवाना चाहिए, ना कि किसी कोचिंग में जा कर के बच्चे तैयारी करें। इतना तो होना चाहिए। पहले के ज़माने में गुरुकुल था, कितना अच्छा था, लेकिन आज देख लो। तो इन सब चीज़ों पे सुधार होगा तभी देश आगे बढ़ेगा।